नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। सावन महीने का पहला सोमवार बहुत खास होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। सावन के पहले सोमवार को अगर सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा कर ली जाए तो हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सावन के पहले सोमवार को शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के पहले सोमवार को मांगा हुआ वरदान खाली नहीं जाता। सावन के पहले सोमवार को किया हुआ एक लोटा जल जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा कि सावन के पहले सोमवार को पूजा कैसे करनी है, कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यह व्रत किसके लिए सबसे ज्यादा फलदायी है और किसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर एक भी बात मिस हो गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक बने रहना। सबसे पहले समझते हैं कि सावन का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और जब विष निकला था तो सारी दुनिया को बचाने के लिए भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा और तभी से सावन में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि सावन में जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है उसके पाप धुल जाते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। और अगर वह पहला सोमवार है तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि शुरुआत का दिन सबसे ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है। अब आते हैं पूजा की विधि पर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठते ही स्नान करना है। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अगर गंगा जल नहीं है तो सादे पानी से भी काम चल जाएगा, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। स्नान के बाद साफ सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। काले नीले रंग के कपड़े सावन के पहले सोमवार को नहीं पहनने हैं, क्योंकि शिव जी को सफेद रंग प्रिय है और पीला रंग शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा की थाली सजानी है। थाली में एक तांबे का लोटा रखना है, उसमें साफ पानी भरना है। अगर संभव हो तो कच्चा दूध भी मिला लेना है। साथ में बेलपत्र रखना है। ध्यान रखना, बेलपत्र 3 पत्ते वाला होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। एक दीपक रखना है, घी का दीपक सबसे अच्छा होता है। धूप बत्ती रखनी है, चंदन रखना है, अक्षत यानी चावल रखना है, सफेद मिठाई रखनी है, भांग धतूरा रखना है और फूल रखना है। शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करना है, फिर शिव जी का ध्यान करना है। मन में बोलना है, हे भोलेनाथ, सावन का पहला सोमवार है, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी गलतियों को माफ करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है। लोटे का पानी धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के बाद कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर चंदन लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। ध्यान रखना, बेलपत्र उल्टा नहीं चढ़ाना है, चिकनी साइड ऊपर और डंडी नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर शिव चालीसा नहीं आती तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जाप खत्म होने के बाद आरती करनी है, शिव जी की आरती गानी है। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद बांटना है और खुद भी ग्रहण करना है। पूरे दिन सात्विक भोजन करना है। सावन के पहले सोमवार को लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती, शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। दूसरी गलती, टूटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। तीसरी गलती, शिवलिंग पर कुमकुम नहीं लगाना है। चौथी गलती, नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। पांचवी गलती, पूजा करते समय मोबाइल चलाना, बात करना, हंसना, मजाक करना, ये सब मना है। अब सबसे जरूरी बात, ये व्रत किसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। पहला, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरा, जिन लड़के लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है। तीसरा, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। चौथा, जिन लोगों के घर में बीमारी चल रही है। पांचवा, जिन लोगों पर कर्ज है। अब बात करते हैं कि यह व्रत किसके लिए बढ़िया नहीं है। पहला, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो शराब पीते हैं। दूसरा, जो लोग झूठ बोलते हैं,
जो धोखा देते हैं। तीसरा, गर्भवती महिलाओं को बहुत लंबा व्रत नहीं रखना चाहिए। चौथा, बहुत ज्यादा बीमार लोग, बहुत बुजुर्ग लोग। पांचवा, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है। सावन का महीना भक्ति का महीना है, शिव जी का महीना है। इस महीने में किया हुआ छोटा सा काम भी बड़ा फल देता है, इसलिए आलस नहीं करना है। सावन के पहले सोमवार से शुरुआत करनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर महादेव लिखना है और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना है जो सावन का व्रत रखता है, और चैनल को फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर महादेव।